तो यूज़ करने के लिए आपको मार्केट में सबसे पहले एक रेंज फाइंड करनी है। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट ने एक काफ़ी अच्छी रेंज बनाई है। मार्केट इस जगह काफ़ी देर सस्टेन कर रहा है और साइडवेज रहा है। अब आपको वेट करना है कि या तो इस रेंज का ब्रेकआउट आए या इस रेंज का ब्रेकडाउन आए। अब मान लो इस जगह इस रेंज का ब्रेकआउट आया और साथ ही हमें 920 EMA का क्रॉसओवर देखने के लिए मिला। अगर 920 EMA क्रॉसओवर आपको देखने के लिए नहीं मिलता तो आप इस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। वहीं अगर आपको 920 EMA क्रॉसओवर देखने के लिए मिले तो ही आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपको इस ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, तो इसी ब्रेकआउट के रिटेस्ट पे या इसी ब्रेकआउट के पुलबैक पे आपको एंट्री लेनी है। बेसिकली जहाँ इस ब्रेकआउट से बाद में ये कैंडल पहली बार इस EMA को टच करे, 9 EMA को टच करे या 20 EMA को टेस्ट करे, तो आपको उसी कैंडल की क्लोजिंग पर लॉन्ग करना है। तो अगर मैं बात करूँ हमें एंट्री इस ट्रेड में कहाँ करनी है, तो यहाँ हमारी ये कैंडल पहली बार इस 9 EMA को टच करी, इसी कैंडल की क्लोजिंग पर होगी आपकी एंट्री, प्रीवियस स्विंग होगा आपका स्टॉप लॉस, और आपको इस ट्रेड में जब तक एग्जिट नहीं करना तब तक आपको इस 9 EMA के नीचे किसी कैंडल की क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिलती। तो अगर हम इस ट्रेड में टारगेट की बात करें तो मिनिमम 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको इस ट्रेड में देखने के लिए मिला। तो अब एक सेम एग्जांपल हम शॉर्ट साइड के लिए भी देखते हैं। ना फॉर बियरिश साइड अगर आप देखें तो मार्केट ने इस जगह पर एक काफ़ी अच्छी रेंज बनाई है और इस रेंज को बनाने के बाद मार्केट ने इस जगह पर एक ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पर हमें 9 और 20 EMA का क्रॉसओवर भी देखने के लिए मिला बेयरिश साइड के लिए। तो इसी क्रॉसओवर के बाद हमें ढूंढना है मार्केट में पुल बैक, जहाँ हमें पुल बैक दिखे। इट मीन्स जहाँ मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद पहली बार 9 EMA को रिटेस्ट करे या 20 EMA को टेस्ट करे, उसी कैंडल के क्लोजिंग पर आपको एंट्री लेनी है। अब इस जगह 9 और 20 EMA का क्रॉसओवर हमें देखने के लिए मिला और यहाँ हुई हमारी पहली बार ये कैंडल टच। इट मीन्स इस जगह होगी हमारी शॉर्ट साइड के लिए एंट्री इस कैंडल पर। प्रीवियस हाई होगा हमारा SL। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको इस ट्रेड से एग्जिट तब तक नहीं करना है तब तक आपको 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं इस ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड देखने के लिए मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो यही थी गाइस आज की वीडियो 9 और 20 EMA स्ट्रेटजी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जिसका बहुत से लोगों ने नाम तो सुना होगा, लेकिन उसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले समझते हैं ये फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो मार्केट में इम्बैलेंस को शो करता है। इट मीन्स मार्केट में अगर कोई बड़ी बाइंग या सेलिंग आ जाए तो उसको इम्बैलेंस बोलते हैं। अब मान लो मार्केट में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक छोटी ग्रीन कैंडल, उसके जस्ट बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है। ये ग्रीन भी हो सकती है लेकिन अभी हम इसको रेड कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हमें कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जहाँ पर ये मिडल बॉडी बहुत बड़ी हो, बॉडी विग नहीं, लंबी कैंडल तो विग से भी हो सकती है लेकिन यहाँ बात हम बॉडी की कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको नेम दूँ कैंडल नंबर 1 और इसको नेम दूँ कैंडल नंबर 2, तो इस कैंडल नंबर 1 का हाई और इस कैंडल नंबर 2 का लो, इनके बीच का जो ये गैप है ये वाला, इसी गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG। इट मीन्स इस कैंडल के बाद जो यहाँ पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब यहाँ स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। तो ये जो गैप बनता है यहाँ पर, ये एक इम्बैलेंस को बताता है। मतलब लोग इस एरिया में बाय करना पसंद करते हैं, इस एरिया में।
तो इसे ट्रेड कैसे करते हैं इस पॉइंट पर भी अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बियरिश साइड फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल दिखाता हूँ। नाउ फॉर बियरिश साइड, मान लो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, एक छोटी रेड कैंडल, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, तो फिर से वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ये हुई हमारी कैंडल नंबर 1, ये हुई हमारी कैंडल नंबर 3। तो इस कैंडल नंबर 1 का लो और इस कैंडल नंबर 3 का हाई, इसके बीच का जो ये गैप है, ये गैप हुआ हमारा फेयर वैल्यू गैप, FVG। ओके, तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ये वाली ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनाई, तो यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो कुछ इस एरिया में बनेगा, इस एरिया में। ओके, और यहाँ पर हमने इसकी ये मिडल लाइन भी ड्रॉ कर ली। ये 50% पार्ट होता है, ये आपके बहुत काम आएगा। बेसिकली 50% पार्ट को ड्रॉ करने के ये बेनिफिट होते हैं कि आप चीपर ट्रेड से बचते हो। वो कैसे, वो मैं आपको अभी चार्ट पर बताऊंगा कैसे। अब मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है या फेयर वैल्यू गैप का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि मार्केट अपने इस गैप को फिल करने जरूर आता है। अब वो पूरा फिल करेगा या 50% फिल करेगा, वो प्राइजेक्शन बताएगा। कई बार मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा और कई बार मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा। आपको दोनों ही केस में लॉन्ग की तरफ अपनी ट्रेड प्लान करनी है। अब मान लो मार्केट ने यहाँ और थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिया, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई और एक और रेड कैंडल बनाई। अब अगर मार्केट इस एरिया में कहीं आकर कोई रिवर्सल पैटर्न बाइंग साइड के लिए दिखाता है, तो यहीं से आपको लॉन्ग करना है। इस पॉइंट से आपको एक बाइंग उठानी है और एक लॉन्ग ट्रेड को कैप्चर करना है। इस जगह आपका SL होगा जो काफ़ी छोटा देखने के लिए आपको मिलेगा, और इसमें टारगेट भी काफ़ी आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। बेसिकली मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ तक का हमें टारगेट देखने के लिए मिलेगा। अब आपको एक एग्जांपल बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का भी देता हूँ। अब मान लो मार्केट ने कुछ इस तरह की कैंडल बनाई, ये एक छोटी रेड कैंडल, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल और उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल। तो इसका जो फेयर वैल्यू गैप है वो कहीं इस जगह होगा, इस जगह पर। इसका 50% कुछ इस जगह होगा। अब मान लो मार्केट इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, और इस 50% जोन में आके या तो एक बड़ी रेड कैंडल कुछ इस टाइप की, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा शॉर्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से आपको शॉर्ट करना है। ये होगा आपका SL, और यहाँ पर जो नीचे सपोर्ट जोन होगा वो होगा आपका टारगेट। तो मिनिमम 1:2 का अगर आपको टारगेट देखने के लिए मिलता है तो ही आप ट्रेड को प्लान करें, अदरवाइज आप उस ट्रेड को छोड़ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड को प्लान करने की अगर मिनिमम 1:2 टारगेट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ मैं आपको FVG के कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ। यहाँ जैसा आप देख सकते हैं ये बिटकॉइन का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पर आप देखो बड़ी कैंडल आपको कहाँ दिख रही है और उसमें गैप कहाँ दिख रहा है। अब जैसे ये वाली कैंडल है, इसमें हमें काफ़ी अच्छा गैप देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हुई हमारी कैंडल नंबर 1 और ये हुई हमारी कैंडल नंबर 2। इस कैंडल नंबर 1 का हाई और इस कैंडल नंबर 3 का लो, ये आपको मार्क करना है, और उसी के साथ आपको इसका 50% एरिया भी मार्क कर लेना है। तो ये लग गया हमारा 50% एरिया। अब आपको एंट्री कहाँ लेनी है वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे मान लो मार्केट यहाँ दोबारा रिवर्स हुआ, मार्केट अपने इस गैप को फिल करने आया, और जैसा मैंने आपको बताया था या तो आपको एक रिवर्सल कैंडल या फिर एक अच्छी बाइंग कैंडल देखने के लिए मिले, तो उसी कैंडल के बाद आप लॉन्ग करेंगे, उस कैंडल की क्लोजिंग पर आप लॉन्ग करेंगे। तो इस पॉइंट पर होगी हमारी एंट्री। इसी कैंडल का लो होगा हमारा SL, इस कैंडल के लो पर आप अपना SL डालेंगे, और हमें पता है मार्केट ने यहाँ तक एक रन दे रखा है, तो हम
इस वाले रेजिस्टेंस पर अपना टारगेट रखेंगे, इससे थोड़ा कम। तो मिनिमम आपको यहाँ पर 1:2.5 का टारगेट अचीव होता है। तो ये था बुलिश साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल। अब मैं आपको एक बेयरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का। यहाँ पर अगर मैं फेयर वैल्यू गैप मार्क करूँ तो इस कैंडल नंबर 1 का लो और इस कैंडल नंबर 3 का हाई, इस एरिया में होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप तो आपने ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसके साथ आपको ड्रॉ करना है इसका 50% जोन। तो ये हो गया हमारा 50% जोन मार्क। उसके बाद आपको ढूंढनी है या तो कोई बड़ी रेड कैंडल, क्योंकि हम सेलिंग ट्रेड ढूंढ रहे हैं, या फिर एक रिवर्सल कैंडल। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी रिवर्सल कैंडल बनी है, एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। तो यही होगा आपका शॉर्टिंग पॉइंट। इसी कैंडल के लो ब्रेक होते ही आप एंट्री लेंगे शॉर्ट साइड के लिए, और इसी कैंडल का हाई होगा आपका एसएल। अब हमें पता है मार्केट ने यहाँ तक का रन दिया है, तो ये होगा हमारा टारगेट, और मिनिमम 2.8 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो यही था फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट गाइस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नाउ फॉर शॉर्ट साइड, अगर आप देखें यहाँ मार्केट ने काफ़ी अच्छी, नाउ फॉर बियरिश साइड अगर आप देखें तो मार्केट ने इस जगह पर एक काफ़ी अच्छी रेंज बनाई है, और इस रेंज को बनाने के बाद मार्केट ने इस जगह पर एक ब्रेकडाउन दिया। तो और यहाँ पर हमें 9 एंड 20 ईएमए का क्रॉसओवर भी देखने के लिए मिला बेयरिश साइड के लिए। तो इसी क्रॉसओवर के बाद हमें ढूंढना है मार्केट में पुल बैक। जहाँ हमें पुल बैक दिखे, इट मीन्स जहाँ मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद पहली बार 9 ईएमए को रिटेस्ट करे या 20 ईएमए को टेस्ट करे, उसी कैंडल के क्लोजिंग पर आपको एंट्री लेनी है। अब इस जगह 9 एंड 20 ईएमए का क्रॉसओवर हमें देखने के लिए मिला, और यहाँ हुई हमारी पहली बार ये कैंडल टच। इट मीन्स इस जगह होगी हमारी शॉर्ट साइड के लिए एंट्री इस कैंडल पर। प्रीवियस हाई होगा हमारा एसएल, और आपको जैसा मैंने बताया इस ट्रेड से जब तक एग्जिट नहीं करना है तब तक आपको 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिल जाती। तो इस जगह हमें 9 ईएमए कैंडल के, तो इस जगह हमें पहली बार 9 ईएमए के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देखने के लिए मिली। तो जो तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको इस ट्रेड से एग्जिट तब तक नहीं करना है तब तक आपको 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं इस ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड देखने के लिए मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है किसी भी बिगिनर या प्रो ट्रेडर के लिए। तो यही थी गाइस 9 एंड 20 स्ट्रेटजी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर से, तो यही थी गाइस 9 एंड 20, तो यही थी गाइस 9 एंड 20 ईएमए स्ट्रेटजी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को। आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। 9 एंड 20 ईएमए स्ट्रेटजी को आप ज़रूर से एक बार यूज़ करके देखना। तो यही थी भाई 9 एंड 20 ईएमए स्ट्रेटजी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमें, आई होप गाइस आपको वीडियो का, तो यही थी गाइस आज की वीडियो 9 एंड 20 ईएमए स्ट्रेटजी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब ये वर्ड आपने ट्रेडिंग की दुनिया में इतनी बार सुन लिया होगा कि आप कंफ्यूज हो कि ये भाई ये होता क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है लिक्विडिटी स्वीप, और इसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे भाई व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज लिक्विडिटी।
तो लिक्विडिटी का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को कितनी आसानी से बाय कर सकते हैं या कितनी आसानी से सेल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो आप एक एप्पल स्टोर में जाते हो और वहाँ जाके बोलते हो कि भाई मुझे 100 आईफोन चाहिए। अब उसके पास 100 अवेलेबल नहीं होते, उसके पास होते हैं 90 अवेलेबल, कि भाई मेरे पास 90 अवेलेबल है, 100 अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी की कमी है। अब वहीं आप एक दूसरे आईफोन स्टोर जाते हो, उनसे बोलते हो भाई मुझे 100 आईफोन चाहिए, वो बोलता है भाई मेरे पास तो 1000 पड़े हैं, आप बताओ आपको कितने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो इसका मतलब लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे कहाँ पर ऑर्डर्स लगे हुए हैं। मान लो अगर किसी बड़ी कंपनी को बाय करना है तो उसे बायर्स मिले, और किसी कंपनी को सेल करना है तो उसे सेलर मिले। अब वो कहाँ कहाँ पर है, तो चलिए उसे समझते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, तो भाई ये जो मैंने यहाँ पर रेड लाइन ड्रॉ करी है ना, और ये जो ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पर हमें लिक्विडिटी देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो रेड लाइन है, ये वाली रेड लाइन और ये वाली रेड लाइन, यहाँ हमें देखने के लिए मिलेगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आप इसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह सकते हैं। और ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी इंटरनल लिक्विडिटी। यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन तीन जगह आपको देखने के लिए मिलेगी इंटरनल लिक्विडिटी। तो अभी हम केवल एक्सटर्नल की बात करते हैं। अगर कभी भी मार्केट को बड़ा मूव चाहिए होता है, अब मान लो यहाँ पे मार्केट को मूव डंप करने का है, इस जगह से डंप करने का है, सेल करने का है, तो हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पहले। अब यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, ये वाला, मतलब यहाँ पे बार बार सेल किया गया है, इस जगह सेल किया गया है, इस जगह सेल किया गया है, इस जगह सेल किया है, तभी मार्केट इस जगह पे रुका हुआ है, इस एक जगह स्टेबल है, साइडवेज मार्केट है यहाँ पे। इट मीन्स कि सेलर एक्टिव हैं। मे भी बड़े लोग बेचना चाह रहे हो या मे भी छोटे लोग बेचना चाह रहे हो, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज गया हुआ है। अब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है उनके एसएल कहाँ होंगे? उनके एसएल, उनके एसएल इस जगह पंच होंगे। मतलब शॉर्ट ट्रेडर जब एग्जिट करता है तो उसको एग्जिट करने के लिए बाय करना पड़ता है। शॉर्ट ट्रेडर का एग्जिट एक बाय ऑर्डर बनता है। आई होप आपको इतना बेसिक तो पता होगा। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बाय ऑर्डर लगे हुए हैं इन टर्म ऑफ एसएल। अब जो बड़ी कंपनी है उसको सेल करना है, तभी तो मार्केट यहाँ ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब वो रुक जाते हैं, सेल नहीं करते, वो वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट दे। इन सभी के एसएल जो यहाँ लगे हुए हैं, इन सेलर के जो एसएल इस जगह पर लगे हुए हैं, इन सब के एसएल को ट्रिगर करता है। अब जैसे इन सब के एसएल हिट होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बाय ऑर्डर की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऑर्डर लिक्विडिटी में अवेलेबल हैं। अब बड़ी कंपनी को जो शॉर्ट करना था, मान लो 10,000 लॉट सेल करने थे, अब उन्हें लिक्विडिटी मिल गई। वो एक बार में यहाँ से 10,000 लॉट का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो मार्केट गिरने स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर जो ये मार्केट गिरता है ना, ये यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है। यहाँ आपकी एंट्री होगी, छोटा सा एसएल होगा, और यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करा गया। इसी चीज़ को आप लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं, इसी चीज़ को लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब भी बोलते हैं। अब इसी चीज़ को बाइंग के लिए भी समझते हैं। उसके बाद मैं आपको चार्ट्स पर लेकर जाऊंगा जहाँ आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अब मान लो मार्केट इस तरह गिर रहा है, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया इस तरह। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, इस जगह बाय किया, इस जगह बाय किया, इस जगह बाय करा। अब बड़े जो इंस्टीट्यूशनल फंड है उन्हें बाय करना है, लेकिन वो इस जगह तो बाय नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक छोटा सा ब्रेकडाउन देगा। अब यहाँ पर जो रिटेलर है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब इस जगह रिटेलर ने और शॉर्ट मारा। अब जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने यहाँ 10,000 लॉट बाइंग के लिए डाले, और यहाँ से मार्केट पंप, इस जगह आपकी एंट्री होगी, और यहाँ से आपको एक काफ़ी अच्छा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। अभी आई होप सो कि आपको लिक्विडिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको चार्ट्स पर लेकर चलता हूँ, वहाँ मैं आपको लिक्विडिटी के कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब देखो, मार्केट यहाँ आता है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। अब देखो, जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय किया हुआ है उन सब के एसएल कुछ इस जगह लगे हुए हैं,
ठीक है। अब दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, तो सब लोग यहाँ पैसे लगा रहे हैं। यहाँ पैसे लगाया, यहाँ पैसे लगाया, यहाँ पैसा लगाया। तो यहाँ जो है, अगर किसी बड़े प्लेयर को बाय करना है तो यहाँ पर तो वो बाय करेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि उसको यहाँ महंगा मिल रहा है। अब मार्केट जब ये सपोर्ट तोड़ता है, ये जब मार्केट ये सपोर्ट तोड़ता है तो एक रिटेलर क्या सोचता है कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा। वो क्या करता है, वो और सेल बटन दबाता है। अब बड़े प्लेयर को जो बाय करना था वो यहाँ पर अपने मार्केट में 10,000 लॉट बाय करना है, वो यहाँ अपने ऑर्डर डालेगा और उसके बाद मार्केट बूम। एंट्री अगर मैं आपको गाइडेंस में बताऊं, तो अगर आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलते हैं, बाइंग कैंडल, तो आप उसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे और मिनिमम 1:2 तो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा ही। और उसके बाद लिक्विडिटी का कंसेप्ट आपको बताऊं तो इसमें काफ़ी अच्छा वो आपको देखने के लिए मिलता है। लिक्विडिटी को ट्रेड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। अब अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो बिटकॉइन ने मोर देन 3000 पॉइंट का मूव दिया, जो कि काफ़ी अच्छा मूव है। तो भाई ये था लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। अब देखो, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अब मार्केट इस जगह अपने रेजिस्टेंस जोन पर है। अब मार्केट का मूड कर रहा है डंप करने का, उसे डंप करना है या बड़े प्लेयर को शॉर्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, वो इस जगह सेल नहीं करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ उनको महंगा मिलेगा, इस जगह अगर वो सेल करेंगे तो वो वेट करेंगे। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस जगह आया और इन सब सेलर, अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पर आया, इन सब सेलर के, ये वाला सेलर और ये सेलर, इन सेलर के एसएल को उड़ाएगा जो इस जगह लगे हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेकआउट देगा इस जगह पे, इन सब सेलर के एसएल उड़ेंगे। अब यहाँ एंट्री होती है रिटेलर की, वो ब्रेकआउट देखते ही और बाय बटन दबाएगा, उसे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो और बाय बटन दबाएगा। अब यही एंट्री होती है बड़े प्लेयर की, बड़ी कंपनी की। अब उन्हें मार्केट को गिराना है, इस जगह सेल करेंगे और मार्केट दोबारा से नीचे, जिसकी वजह से एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिला। यहाँ आपकी एंट्री होगी, जैसे मैंने बताया था, अगर आपको एक बड़ी रेड कैंडल देखने के लिए मिलती है सेल साइड के लिए, बाइंग साइड के लिए ग्रीन कैंडल, छोटा सा ऐसा होगा यहाँ पे आपका बस, और मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। सो आई होप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी और ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।